हाँ, क्लास 6 बचे हुए सिलेबस को पढ़ाने के क्रम में हमारा अंतिम चैप्टर है बच्चों, 15th चैप्टर, जिसका नाम है नौकर। जैसे ही नौकर शब्द हमारे जिह्वा पर आता है, हम उसे बोलते हैं, तो उसका तात्पर्य हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो निरंतर केवल काम करता है। तो बच्चों, इस पाठ का नाम, इसमें वर्णन गांधी जी का है, लेकिन इस पाठ का नाम प्रश्न उठता है कि नौकर क्यों रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि गांधी जी एक अच्छे वकील थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इंग्लैंड से उन्होंने वकालत की थी, साउथ अफ्रीका वो अपनी प्रैक्टिस के लिए गए थे, और एक ऐसे व्यक्ति का स्वयं वो काम अपने करना जिन्हें नौकर चाकर किया करते हैं, एक आश्चर्य की बात है और हमारे लिए शिक्षाप्रद भी है। इसलिए इस पाठ का नाम नौकर रखा गया है कि गांधी जी उन कामों को भी कर लेते थे जिन्हें अक्सर नौकर किया करते हैं। बच्चों, हमारे देश में ये प्रचलन है कि यदि हमारे पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो हम अपने साधारण कामकाज भी खुद नहीं करते हैं, किसी से करवा लेते हैं। सामान उठाना हो तो हम किसी को पैसा देकर उससे उठवा लेते हैं। हम पैदल नहीं चल सकते, हम अपना सामान नहीं ढो सकते, और यहाँ तक कि हम अपने घर के छोटे मोटे काम भी किसी व्यक्ति से करवा लेते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को हम नाम देते हैं नौकर का। तो बच्चों, गांधी जी जो कि इतने महान व्यक्ति थे, राष्ट्रपिता थे, वो चाहते तो कई लोग उनके घर में काम कर लेते, वो नौकर चाकर भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहा कि वो भी वर्धा आश्रम में जो टॉयलेट्स हैं उनको साफ करें। बच्चों, पहले आपको आश्चर्य होगा जानकर कि उनकी पत्नी को बहुत खराब लगा कि वो टॉयलेट क्यों साफ करेंगी। तो गांधी जी को ये खराब लगता था। बच्चों, उन दिनों हमारे देश में फ्लश सिस्टम नहीं था, तो क्या होता था, लोग एक ही जगह पर मल त्याग करते थे, पॉटी करते थे, तो लोग उसको सरों में ढोकर ले जाते थे। बड़े बड़े ड्रम होते थे, उनमें सारे पॉट्स खाली किए जाते थे और उसे सरों पर ढोकर ले जाया जाता था। और पता है बच्चों, जो लोग ले जाते थे उनको अछूत कहा जाता था, कोई भी उनके हाथ का खाना नहीं खाता था। कितने दुख की बात थी कि मनुष्य अपने काम स्वयं न करके किसी और से कराए और उसको क्या समझे, निम्न जाति का भी समझे। तो ये हमारे देश में हुआ करता था, जिसका गांधी जी ने पूरा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति पाति कुछ नहीं है, ऊंच नीच कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, तो सबको अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो वो क्या क्या करते थे, जब वो हजारों रुपये कमाते थे वकालत करके, बैरिस्टर थे वो, तो हाथ से चक्की पर आटा पीसते थे। हाथ में आटा पीसने की चक्की पता नहीं आपने देखी हो ना देखी हो बच्चों, 2 पत्थर होते हैं गोल से, उनमें एक लकड़ी लगी रहती है, उसको इस तरह से घुमाया जाता है, तो स्वयं उसमें आटा पीसते थे। और जो मैं आश्रम के कस्तूरबा और अन्य लड़के उनके हाथ बटाते थे, तो आटा मोटा करना है या महीन करना है वो खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। कहाँ है साबरमती आश्रम? गुजरात आश्रम। वह चक्की को ठीक करने के लिए अगर उसमें कोई खराबी आ जाती तो मेहनत करते थे। तो इस तरह से बेटा वो गेहूं पिसवाने भी चले जाते थे, उसको बीन कर साफ भी करते थे। अगले में लिखा है कौपीनधारी इस व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर। ये आपको पता है, कपड़े भी गांधी जी कम पहनते थे बच्चों। कौपीन होता है केवल लंगोट और धोती, ऊपर से कंबल से ओढ़ लेते थे अपने को ठंड से बचने के लिए, और एक धोती से पहनते थे। क्यों पहनते थे? क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देश में हजारों लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और अपना बदन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने कपड़ों का भी क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था।
तो एक बार बच्चों क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स उनसे मिलने आए, वो अंग्रेज़ी में बात करने लगे और उनको लग रहा था कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो गांधी जी हमको कोई बहुत अच्छा सा काम देंगे आश्रम में पढ़ने लिखने का। तो उन्होंने गांधी जी से अंग्रेज़ी में बात की। तो गांधी जी समझ गए कि इनको अपनी पढ़ाई पर घमंड है। तो उन्होंने स्टूडेंट्स ने कहा कि कोई हमारे लायक काम बताइए। तो गांधी जी ने उनसे गेहूँ बिनवाए और फिर वो थक गए गेहूँ बीनते बीनते और आश्रम से चले गए। इसी प्रकार बच्चों वो रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते, भंडार घर में कहीं मकड़ी का जाला या गंदगी मिलती तो उसको साफ कर लेते, और फल और सब्जियों के बारे में उन्हें पूरा ज्ञान था कि उसको कितना छीलना चाहिए, किस तरह से धोना चाहिए, कौन सा फल जल्दी से पच जाता है। और यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका की जेल में वो भोजन परोसने का कार्य भी करते थे। तो उन्होंने अपने आश्रम में ये नियम बता रखा था कि सब लोग अपने बर्तन अपने आप साफ करेंगे। तो खूब अच्छी तरह से वो रगड़ रगड़ के अपने बर्तनों को साफ करते, और यहाँ तक कि पकाने के जो बर्तन थे अगर वो काले होते तो उन पतीलों को भी वो रगड़ रगड़ कर क्या कर देते थे, साफ कर देते थे। ठीक है, तो अगर बर्तन एक बार में नहीं चमकते तो वो फिर उन्हें चमकाते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तो गांधी जी तंबू में सोने वाले, यानी कि जो लोग त्रिपाल लगाकर बाहर टेंट लगाकर सोते हैं, उनके लिए बिस्तर का भी इंतजाम करते थे। वो कुएं से पानी खींचने का काम करते थे, और कोई भी ऐसा काम नहीं था शरीर से, वो समझते थे कि शरीर से जब तक व्यक्ति बिल्कुल लाचार न हो उसे अपने सारे काम करने चाहिए। बच्चों आज आपको पता है समाज में इतने आराम तलब लोग हो गए हैं, इतना आराम करने लगे हैं लोग, न चलते हैं न अपने शारीरिक काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या पड़ने लगे हैं, बीमार पड़ने लगे हैं। यदि हम अपना सारा काम स्वयं करें, किसी से काम न करवाएं, पैदल चलें, तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या हो जाता है, अच्छा होता है। इसमें कहा है अक्सर गांधी जी कोई काम न होने पर भी 42 मील तक 42 माइल्स तक पैदल चल लेते थे, है ना। आपको उनका डांडी मार्च याद होगा, वो कितना तेज तेज पैदल चलते थे बच्चों। ठीक है, तो इसलिए हमें भी ये पाठ क्यों रखा गया है आपके सिलेबस में, ताकि हमें इन ऐसे महान व्यक्तित्वों से कुछ सीखने को मिले। तो एक बार क्या हुआ कि गांधी जी गए थे इंग्लैंड, ब्रिटिश गए थे, इंग्लैंड गए थे, ब्रिटेन गए थे। वहाँ भारतीय जब स्टूडेंट्स को पता लगा तो उनमें से एक व्यक्ति गांधी जी को अपने साथ आमंत्रित करने गया, और स्टूडेंट गांधी जी को जानते नहीं थे बेटा, तो गांधी जी ने हाँ कह दिया। दूसरे दिन मॉर्निंग में छात्र खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया और उन छात्रों की मदद करने लगा। तो उसने खूब मदद की, खाना बनाने में, सब्जियां धोने में, प्लेट लगाने में, तो छात्रों की खूब मदद की। तो छात्र तो पहचानते नहीं थे। शाम को जब भोजन पर आए वो गांधी जी, तब छात्रों को पता लगा कि सुबह काम करने वाला आदमी स्वयं गांधी जी था। तो गांधी जी के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं बच्चों जो हमारे लिए अनुकरणीय हैं। तो गांधी जी दूसरों से कैसे काम कराना है इसके लिए खाली ऑर्डर नहीं देते थे, बल्कि स्वयं काम करके उस व्यक्ति को उदाहरण देते थे कि उसे भी अपना काम स्वयं करना चाहिए। और आपको पता है गांधी जी हर व्यक्ति के पत्र का उत्तर देते थे। गांधी जी यदि रात में किसी गांव में होते थे तो लालटेन में जो अपना पत्र लिखते थे, यदि वो पूरा नहीं हुआ तो उसको चंद्रमा की रोशनी में पूरा कर लेते थे। तो और अपने साथियों को नहीं जगाते थे कि जाकर लालटेन जला दो मेरे लिए। तो गांधी जी इस तरह के एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो बच्चों एक बार गांधी जी को खाखरा, उन्होंने देखा कि उनकी रसोई में किसी को खाखरा बनाना नहीं आता। खाखरा गुजरात का एक व्यंजन है जिसमें गेहूँ, बेसन और कुछ और चीज़ों को मिलाकर पतली सी रोटियां बनाई जाती हैं, पापड़ की तरह की बच्चों।
तो गांधी जी की अवस्था जब 78 वर्ष की थी, वो रसोई में जाकर उन्होंने रसोइयों को, खाना बनाने वालों को खाखरा बनाने की विधि भी सिखाई। वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और बताते थे कि बच्चों के विकास के लिए माता पिता का प्यार अनिवार्य है। एक बार उन्होंने क्या किया बच्चों, उनका ये भी एग्जाम्पल है कि एक मिसेज पोलक थी उनके आश्रम में, कोई उनका छोटा सा बच्चा उनको तंग करता था, माँ का दूध पीने के लिए सोने नहीं देता था रात भर। तो गांधी जी ने देखा कि मिसेज पोलक बहुत दुबली हो गई हैं, बीमार रहने लगी हैं, तो वो उस बच्चे को अपने साथ ले आए, तो उसके लिए दूध भी ले आए। तो धीरे धीरे रात को अपने साथ सुला लेते हो उसे फुचकार कर, तो धीरे धीरे उस बच्चे ने अपनी माँ का दूध छोड़ दिया और उनकी माँ थोड़ा सा क्या हो गई, स्वस्थ हो गई। गांधी जी अपने बड़ों का सम्मान भी करते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में गोखले, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, गोखले नेता थे, वो वहाँ ठहरे हुए थे। तो गांधी जी ने उनके कपड़ों में प्रेस भी की और उनको भोजन भी परोसा। तो इसी तरह से गांधी जी ने जो काम किए हैं बच्चों, वो अभूतपूर्व हैं। तो गांधी जी उन लोगों का भी ध्यान रखते थे समाज में जो दलित कहलाते हैं, जिन्हें कोई उस समय काम देने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि हमारा भारत जाति पाति की प्रथाओं में बटा हुआ था। तो वो अपने आश्रम में उन लोगों को काम पर रखते थे जो हरिजन या दलित होते थे, ताकि उनको भी काम मिल सके। ठीक है। और वो नौकरों को नौकरों की तरह नहीं रखते थे, बल्कि अपने भाइयों और सगे संबंधियों की तरह रखते थे। गांधी जी ने इंग्लैंड में देखा था कि नौकरों को वहाँ पर सम्मान प्राप्त है। बच्चों, हमारे देश की तरह छोटे काम करने वालों को विदेशों में घृणा की दृष्टि से या वो गरीब है इस दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसका भी अपना अलग महत्व है, उसको भी एक ऑफिसर के बराबर सैलरी मिलती है। वो लोग एक ही क्लब में जाते हैं, तो वहाँ ऊंच नीच का भेदभाव कम है, जो कि हमारे वहाँ पर ज़्यादा है। आप देखिएगा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को कई बार साइकिल पर जाते हुए भी देखा गया है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साइकिल में इस प्रकार बिना सुरक्षा के जाएंगे? तो बच्चों, गांधी जी ने ब्रिटेन से यही सीखा था, और वो भी सर्वेंट्स को अपने भाइयों या संबंधियों की तरह रखते थे। तो एक बार भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद जब गांधी जी चलने लगे, उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है। आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो इस तरह से उनका व्यवहार नौकरों के प्रति भी बहुत ही अच्छा था। तो इस पाठ में सीखी गई जो बातें हैं वो आप लोग भी अपने जीवन में अपनाएंगे। बच्चों, पहले क्या कि आप लोग पैदल चलना और अपने छोटे मोटे काम करने के लिए माँ पिताजी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, स्वयं करेंगे, या अपने घर के सर्वेंट्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे, स्वयं करेंगे। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके घर में आपकी माँ और पेरेंट्स की मदद होगी और आपका अच्छा समय कटेगा। दूसरा बच्चों, कि हमें अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी भी काम करने को किसी भी उम्र में कोई शर्म की बात नहीं माननी चाहिए। तो ये आपको सीखना है। तो गांधी जी का जीवन इस तरह के आश्चर्यजनक दस्तावेजों से भरा पड़ा है। तो गांधी जी के बारे में हमें यदि और जानना है तो हमें उनके बारे में और पुस्तकें पढ़नी होंगी। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों, ये पाठ भी अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ भी मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है ये पाठ भी आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। तो बच्चों, ये पाठ भी, ये कक्षा भी हमारी समाप्त होती है। इसके कुछ प्रश्न मैं आपको भेज दूंगी जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। और अब आपको सिलेबस पता है, आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है कि क्या आना है क्या नहीं। और हाँ बच्चों, मैंने आपके संस्कृत में रिवाइज्ड करके सिलेबस भेज दिया था, उसमें समुद्र तटः पाठ जो है आपका, वो आपका
संस्कृत में आ रहा है। जो पहला सिलेबस भेजा था उसमें समुद्र तट पाठ नहीं था, इसलिए मैंने दोबारा आपको ये पाठ भेज दिया है बच्चों। तो बच्चों थैंक यू बेटा, थैंक यू क्लास।